हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीएस सिस्टम के बारे में कि बीसीएस सिस्टम क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी बीसीएस सिस्टम वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बीसीएस सिस्टम की फुल फॉर्म जानेंगे। बीसीएस सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आपका एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसमें कि हम दवाइयों को दो चीजों के आधार पर क्या करते हैं, चार वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दवाई है उसको दो चीजों के आधार पर चार वर्गों में बांटा जाता है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? पहला है आपका सॉल्युबिलिटी और दूसरी है आपकी परमिएबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी में हम देखते हैं जो भी हमारे पास दवा है वो पानी में कितनी आसानी से घुल रही है। और परमिएबिलिटी में क्या देखते हैं? परमिएबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं जो भी हमारे पास दवा है वो आंत की दीवार से कितनी आसानी से अंदर जा रही है। ठीक है, ये किस में देखते हैं? हम लोग परमिएबिलिटी में देखते हैं। तो बीसीएस सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारे पास दवा है, दवा की दो चीजों के आधार पर क्या करते हैं, दवा को दो चीजों के आधार पर चार वर्गों में बांटा जाता है। दो चीजें कौन कौन सी? पहला सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास दवा है वो पानी में कितनी जल्दी घुल रही है। ठीक है, परमिएबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, जो भी दवा है वो कितनी आसानी से आंत की दीवार से अंदर की ओर जा रही है, ये हम लोग देखते हैं परमिएबिलिटी के अंदर। तो आसान भाषा में समझे, बीसीएस सिस्टम में हम लोग क्या समझते हैं कि दवा शरीर में कितनी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास दवा है वो शरीर में कितनी एब्जॉर्ब होगी, उसकी बायो एबिलिटी क्या होगी और कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको कि बायो इक्विवेलेंस टेस्ट की आवश्यकता है। ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? बीसीएस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को बीसीएस सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या बताया गया है? बीसीएस सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, दैट क्लासिफाइड ड्रग इनटू फोर क्लासेस बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज। बीसीएस सिस्टम की आपकी फुल फॉर्म क्या है? बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बीसीएस सिस्टम एक क्या है? आपका साइंटिफिक तरीका है। इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी दवा है, ठीक है, दवाइयों को क्या करते हैं, दो चीजों के आधार पर चार वर्गों में बांटा जाता है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? पहली है आपकी सॉल्युबिलिटी, दूसरी क्या है? परमिएबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी को देखते हुए क्या करते हैं, हम दवा को चार भागों में बांटते हैं। अब सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी, हाउ इजीली द ड्रग डिसॉल्व इन वाटर, कि जो भी हमारे पास दवा है वो पानी में कितनी आसानी से घुल रही है। ठीक है, ये हम लोग किस में देखते हैं? सॉल्युबिलिटी के अंदर देखते हैं। अब परमिएबिलिटी में क्या होता है? तो हाउ इजीली द ड्रग पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, कि जो भी हमारे पास दवा है वो आंत की दीवार से कितनी आसानी से अंदर जाती है, ये हम लोग किस में देखते हैं? परमिएबिलिटी के अंदर देखते हैं। पर बीसीएस सिस्टम में हम लोग समझते क्या है? ठीक है, तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायोएबिलिटी एंड डिसाइड वेदर ए ड्रग नीड्स बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। ठीक है, तो बीसीएस सिस्टम के अंदर हम लोग समझते हैं कि जो भी दवा है वो शरीर में कितनी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, बीसीएस सिस्टम में हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी हमारे पास दवा है वो हमारी बॉडी में कितनी एब्जॉर्ब होगी, उसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिनको कि बायो इक्विवेलेंस टेस्ट की आवश्यकता है, ये सब हम लोग किस में जानते हैं? आपके बीसीएस सिस्टम में जानते हैं। अब बीसीएस सिस्टम को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो बीसीएस सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है। कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? चार टाइप से आपका क्लासिफाइड किया गया है। वो चार टाइप आपके कौन कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहला रहने वाला है आपका क्लासिफिकेशन 1, ठीक है, क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 3 और क्लासिफिकेशन 4। इन टाइप से क्या किया गया है? इन चार टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो बीसीएस सिस्टम को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? चार टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ। क्लास फर्स्ट में क्या होता है? हम लोग देखते हैं हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, फास्ट एब्जॉर्प्शन, हाई बायोएबिलिटी, एग्जांपल पैरासीटामोल। क्लास फर्स्ट में क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास मेडिसिन है
वो क्या हो रही है, जल्दी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं वो कितनी जल्दी सॉल्यूबल है, और साथ ही साथ वो कितना ज़्यादा असर दिखाती है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास ड्रग है वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है और उसका क्या असर दिखाती है, कितना ज़्यादा असर दिखाती है। जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, ये आपका क्लास फर्स्ट में होता है। क्लास सेकंड में क्या होता है, लो सॉल्युबिलिटी होती है और हाई परमेबिलिटी होती है। जो भी हमारे पास ड्रग है वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन, दवा की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपेंड करता है। देखें, ठीक है, इसमें क्या है, जो भी हमारे पास दवा होगी उसके एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है कि दवा जो भी है वो किस डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लास थर्ड में क्या होता है, जो भी ड्रग है वो क्या होगी, उसकी हाई सॉल्युबिलिटी होती है और क्या होती है, लो परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, क्लास थर्ड में क्या होगी, जो भी ड्रग है उसकी क्या होगी, हाई सॉल्युबिलिटी होगी और लो परमिएबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी क्या, एब्जॉर्प्शन परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, और जैसे कि उदाहरण मेटफॉर्मिन एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है आपकी मेटफॉर्मिन एग्जाम्पल। तो दवा को कितने टाइप से क्लासीफाइड किया गया है, 4 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है। जो आपका क्लासिफिकेशन फर्स्ट है उसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास ड्रग होगी उसमें हाई सॉल्युबिलिटी होती है और हाई परमेबिलिटी होती है। ठीक है, जो दवा होगी वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होती है, बहुत ही जल्दी क्या करती है, असर दिखाती है। एग्जाम्पल है आपका पैरासीटामोल। क्लास सेकंड में क्या होता है, जो भी ड्रग होती है उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है और हाई परमेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन दवा की डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि दवा हमारी बॉडी में कितना डिसॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल के लिए है आपका आइबुप्रोफेन। क्लास थर्ड में क्या होता है, ड्रग की हाई सॉल्युबिलिटी होती है और लो परमिएबिलिटी होती है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन परमिएबिलिटी, एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, मेटफॉर्मिन। और क्लास 4 में क्या होता है आपका, क्लास 4 में क्या रहने वाला है, लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। सॉल्युबल भी बहुत देर से होती है और उसकी परमिएबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। रोस्ट एब्जॉर्प्शन डिफिकल्ट फॉर फॉर्मुलेशन, एग्जाम्पल है क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरोथिजाइड। ठीक है, सबसे कम एब्जॉर्प्शन होती है। जो क्लास 4 की ड्रग होती है उसमें बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। ठीक है, तो आपकी बीसीएस सिस्टम में दवा को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहने वाली है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानेंगे। एक क्लिनिकल ट्रायल इज अ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी डन ऑन ह्यूमन टू चेक वेदर ए न्यू ड्रग, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस और ट्रीटमेंट इज सेफ एंड इफेक्टिव। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें कि इंसानों पर किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है जो किस पे किया जाता है, इंसानों पर किया जाता है, ताकि यह पता चले कि कोई नई दवा बनाई है या फिर वैक्सीन बनाई है उसका उपचार सुरक्षित है और सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये हम लोग किसमें देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक साइंटिफिक रिसर्च होती है जो किस पे की जाती है, इंसानों पर की जाती है। क्यों की जाती है, जैसे कि कोई भी वैक्सीन बनाई गई है, कोई भी न्यू मेडिसिन बनाई गई है, वो सुरक्षित है या फिर नहीं है, वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये सब देखने के लिए क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। अब कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लिनिकल ट्रायल के, तो सबसे पहला है प्री क्लिनिकल स्टडी। प्री क्लिनिकल स्टडी में क्या होता है, बिफोर टेस्टिंग ऑन ह्यूमंस द ड्रग इज टेस्टेड ऑन एनिमल फॉर सेफ्टी। ठीक है, सबसे पहला क्या है, प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, कोई भी दवा बनाई गई है वो इंसानों पर ट्रायल शुरू करने से पहले किस पे की जाती है, जानवरों पर की जाती है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी दवा बनाई जाएगी तो उसका ट्रायल किस पे होगा, जानवरों पे होगा। जानवरों के बाद किस पे होता है, इंसान पे होता है। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, इंसानों पर ट्रायल शुरू करने से पहले क्या करते हैं, दवा का जो ट्रायल होता है किस पे किया जाता है, जानवरों पर किया जाता है। दूसरा क्या होता है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, कंडक्ट इन 4 फेज। इसमें आपकी 4 फेज होती है। ठीक है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में कितनी फेज होती है, 4 फेज होती है। वो 4 फेज कौन कौन सी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अब फेज 1 में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप 20 to 100
हेल्थी वॉलंटियर। ठीक है, स्मॉल ग्रुप में कहता है जो आपकी फेज 1 होती है, फेज 1 में क्या करते हैं 20 से 100 हेल्थी वॉलंटियर्स लेते हैं, उन पर क्या किया जाता है ट्रायल किया जाता है। ठीक है, क्या ट्रायल करते हैं, टेस्ट, सेफ्टी, डोज, साइड इफेक्ट, कि जो भी हमने दवा बनाई है वो दवा सुरक्षित है या फिर नहीं है। ठीक है, उसकी सही डोज क्या रहेगी और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी ने कोई भी दवा बनाई है या फिर वैक्सीन बनाई है तो सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल किस पे होता है, जानवरों पे होता है। जानवरों के बाद किस पे होगा, इंसान पे होगा। इंसान पे भी अगर ट्रायल हो रहा है तो वो 4 फेज में होगा। पहला फेज 1, दूसरा है आपका फेज 2, तीसरा है आपका फेज 3, चौथा है आपका फेज 4। ठीक है, फेज 1 में क्या होता है 20 से 100 हेल्थी वॉलंटियर्स लेते हैं, देखते हैं जो भी हमने दवा बनाई है वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। ठीक है, उसकी डोज कितनी रहनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, ये आपका फेज 1 में होता है। फेज 2 में क्या होता है 100 से 30 पेशेंट लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 100 से 300 आदमी लेते हैं, फिर देखते हैं टेस्ट इफेक्टिवनेस, फाइंड ऑप्टिमम डोज, जो भी हमने ड्रग बनाई है, जो भी दवा बनाई है वो दवा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, ये क्या करते हैं हम लोग फेज 2 में देखते हैं। फिर आता है आपका फेज 3। फेज 3 में क्या होता है हम 1000 से 3000 पेशेंट लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं फेज 3 में 1000 से 3000 पेशेंट लेते हैं, फिर क्या देखते हैं कन्फर्म इफिकेसी, मॉनिटर एडवर्स इफेक्ट, कि जो भी हमने दवा बनाई है दवा का प्रभाव कंफर्म किया जाता है कि दवा अपना इफेक्ट दिखा रही है या फिर नहीं दिखा रही है। ये हम लोग किसमें देखेंगे, फेज 3 में देखेंगे। अब सीरियस साइड इफेक्ट नोट किए जाते हैं, जैसे कि फेज 3 में क्या होता है जो भी आपके सीरियस साइड इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं नोट किए जाते हैं। तो रिक्वायर्ड फॉर ड्रग अप्रूवल, फेज 3 में क्या होता है अप्रूवल के लिए जरूरी होता है। जो आपका फेज 3 होता है वो किसके लिए जरूरी होता है, अप्रूवल के लिए जरूरी होता है। फेज 4 में क्या होता है आफ्टर मार्केटिंग, दवा बाजार में आने के बाद लॉन्ग टर्म सेफ्टी, रेयर साइड इफेक्ट, जैसे कि आल्सो कार्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस, जिसे कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस भी कहते हैं। ठीक है, फेज 1 में क्या होता है हम 20 से 100 क्या लेते हैं हेल्थी वॉलंटियर्स लेते हैं, फिर कह सकते हैं पेशेंट लेते हैं, मतलब कि अच्छे होने चाहिए, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन पे क्या करते हैं ट्रायल करते हैं, उन पे क्या देखते हैं कि जो भी हमने दवा बनाई है वो सुरक्षित है या फिर नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसकी कितनी डोज दी जाएगी हम लोग किसमें देखेंगे फेज 1 में देखेंगे। फेज 2 में कितने हम लोग पेशेंट लेते हैं 100 से 300 पेशेंट लेते हैं, उसमें क्या देखते हैं जो भी हमने दवा बनाई है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, ये हम लोग फेज 2 में देखेंगे। फेज 3 में क्या देखते हैं हम पहले कितने पेशेंट लेंगे 1000 से 3000 पेशेंट लेते हैं फेज 3 में, फिर देखते हैं जो भी हमारी दवा है वो उसका प्रभाव कंफर्म है या फिर नहीं, दवा प्रभाव दिखा रही है या फिर नहीं दिखा रही है। ठीक है, फेज 4 में क्या होता है आफ्टर मार्केटिंग, दवा बाजार में आने के बाद, अगर आपकी दवा बाजार में आ गई है तो वो आपका किस में होता है फेज 4 में होता है। तो BCS सिस्टम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। BCS सिस्टम के अंदर क्या होता है, ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपकी PDF है वो हम अपने WhatsApp ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। WhatsApp ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।